हाय दोस्तों, आज जो वेब सीरीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है सी हल्क। और ये इस मूवी का फर्स्ट एपिसोड है जिसका नाम है सी हल्क अटॉर्नी एट लॉ। इस एपिसोड में एक लड़की के सी हल्क बनने की कहानी है जो हमें पता चलती है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम जेनिफर वॉल्टर है, जिसे लोग प्यार से जेन भी कहते हैं, वह एक लॉयर है और इसका सपना डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने का है। वह कोर्ट रूम में जाने से पहले अपने एक केस के लिए कलिग्स के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसमें उसकी मदद उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी असिस्टेंट निक्की कर रही है। बात करें केस की तो एक जीएलके एंड एच कंपनी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है और कंपनी ने इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है। और पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से वह अभी तक बचते आ रहे हैं। वे तैयारी करके बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैन अपनी फ्रेंड को बाहर छोड़कर वापस अपने ऑफिस में आने लगती है और कैमरे को देखकर ऑडियंस से बोलने लगती है कि एक्चुअली में वही सी हल्क है। और फिर अपने सी हल्क बनने की कहानी बताने लगती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं जैन अपने भाई ब्रूस जेनर जो कि हल्क है उसके साथ ड्राइव कर रही होती है। वे लोग बातें कर रहे होते हैं। ब्रूस उसे बताता है कि उसने एक स्मार्ट डिवाइस बनाई है जिससे वह ब्रूस के रूप में रह सकता है। अगर ये स्मार्ट डिवाइस ना हो तो वह फिर से हल्क बन जाएगा। तो जैन उससे बोलती है यह तो बहुत अच्छा है। और फिर बात करते करते गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। अचानक से उसके आगे एक स्पेसशिप आ जाती है। वह गाड़ी को संभाल नहीं पाती और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जैन बहुत मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने भाई ब्रूस को गाड़ी से बाहर निकालती है, लेकिन ब्रूस बैनर उससे दूर हटने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी डिवाइस टूट गई होती है और उसके हाथ से खून भी निकल रहा होता है। और अब उसे पता है कि वह हल्क में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए जैन को दूर जाने के लिए बोलता है। और हम यहाँ देखते हैं कि ब्रूस बैनर का ब्लड जैन के ब्लड में मिल जाता है और अचानक से वह सी हल्क में बदलने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन जंगल में बेहोश हो गई होती है और जब उसे होश आता है तो वह वहाँ से निकलने लगती है और चुपके से क्लब के वॉशरूम में आती है। वे अपनी ऐसी हालत को समझ ही रही होती है कि वहाँ पर कुछ ट्रांसजेंडर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। वे लोग उसे तैयार करने लगते हैं पर जैन उनसे बोलती है कि मुझे फ़ोन चाहिए, अपने भाई को फ़ोन करना है। और फिर वह थोड़ी देर में बाहर आ जाती है। बाहर आते ही कुछ लड़के उसे परेशान करने लग जाते हैं। उसे गुस्सा आता है और वह सी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है और उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन हल्क वहाँ आकर उसे रोक लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैन जब सोकर उठती है तो उसके कमरे में एक टी शर्ट रखी होती है। उसे पहनकर जैन बाहर आने लगती है तो उसे पता चलता है कि वह एक आइलैंड पर है। वहीं हॉल में उसे एक आयरन मैन का टूटा हुआ हेलमेट दिखाई देता है, जिसे वह गौर से देखती है और धीरे धीरे करके बेसमेंट में जाने लगती है, जहाँ उसे एक बड़ी सी लैब दिखाई देती है जो स्मार्ट हल्क की होती है। ये वही लैब है जहाँ पर हल्क अपना काम करता है और ये वही लैब है जहाँ पर हल्क ने अपने दोनों पर्सनालिटी को एक करके स्मार्ट हल्क में कन्वर्ट किया था। वैसे तो ये लैब टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की थी, लेकिन अब इसे स्मार्ट हल्क यूज़ कर रहा है। स्मार्ट हल्क उससे आगे बात करते हुए कहता है कि अब तुम्हारे अंदर मेरे ब्लड का गामा रेडिएशन चला गया है। अब जैन को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और उसे लगता है कि अब वह मरने वाली है। लेकिन स्मार्ट हल्क उसे बताता है कि उन दोनों के अंदर गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की पावर है और तुम्हारी बॉडी तो इसके साथ घुल मिल गई है। वह आगे बताता है कि मैंने तुम्हारा ब्लड सैंपल भी चेक किए हैं और अब तुम पहले जैसी नहीं बन सकती, इसीलिए तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जैन उससे बोलती है कि मुझे सी हल्क नहीं बनना है, मुझे नॉर्मल इंसान बने रहना। तुम चाहो तो मुझे मशीन बनाकर दे सकते हो जिससे मैं अपने इंसानी रूप में रह सकूं। तभी अचानक जैन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। दोनों बेसमेंट से ऊपर आते हैं और स्मार्ट हल्क उसे अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका और अपने प्रैक्टिस करने के बारे में बताता है, जिसका उसने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी बनाया होता है। वह उसे बताता है कि ब्रूस और हल्क को एक साथ करने और उसे कंट्रोल करने में उसे 15 साल लगे हैं। इसीलिए जैन तुमको भी अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा और यह सब होने के बाद तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकती हो। जैन बहुत परेशान हो जाती है कि 15 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि स्मार्ट हल्क उसे एक चैम्बर में डालकर यह जानने की कोशिश करता है कि वह सी हल्क में कब कन्वर्ट होती है, जब उसे डर लगता है या जब उसे गुस्सा आता है। और अगले ही पल वह चैम्बर में लगे कटर्स को ऑन करता है। उनको देखकर जैन डर जाती है और थोड़ी देर में सी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है और उन कटर्स को तोड़ देती है और चैम्बर को दरवाजे को उखाड़ कर फेंक देती है। स्मार्ट हल्क उसे मजाक में बोलता है कि तुमने मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया है, लेकिन साथ ही वह जैन को इस रूप में देखकर हैरान भी हो जाता है क्योंकि सी हल्क के रूप में भी वह अपने कंट्रोल में होती है। वह कभी भी सी हल्क और कभी भी जैन के रूप में आ सकती थी, मतलब उसका कंट्रोल उसके पास ही था। फिर भी वह जैन से बोलता है कि तुम्हें अपने इस रूप के ऊपर पूरा कंट्रोल करना होगा, नहीं तो लोग तुम्हें मॉन्स्टर समझेंगे। वह स्मार्ट हल्क की बातों को समझते हुए कहती है ठीक है। और फिर अगले ही दिन हम देखते हैं कि स्मार्ट हल्क जैन को कुछ योगा और कुछ एक्सरसाइज करके बताता है कि इससे हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं।
सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैन जब सो रही होती है तो हल्क चुपके से एक भोंपू बजाकर उसे उठा देता है। जैन डर के कारण सी हल्क में बदल जाती है और इसकी वजह से उसका बेड टूट जाता है। स्मार्ट हल्क इस जैन के बदलाव को अपनी नोटबुक में नोट कर रहा होता है। फिर उसे कपड़े के बारे में बताता है कि अब उसे शायद दो कपड़ों की ज़रूरत रहेगी, एक जैन के लिए और एक सी हल्क के लिए। फिर दोनों लोग बाहर प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाते हैं। स्मार्ट हल्क एक बड़ा सा पत्थर कुछ दूर फेंकता है, लेकिन सी हल्क दूसरे पत्थर को उससे ज़्यादा दूर फेंक देती है। गुस्से में आकर स्मार्ट हल्क एक और पत्थर को पूरी ताकत से ज़्यादा दूर फेंक देता है। वे उससे मजाक में बोलता है कि अब उसको उससे जलन होने लगी है, क्योंकि शायद तुम्हारी ताकत मेरे से भी ज़्यादा हो रही है। फिर दोनों एक लंबी छलांग मारते हैं और कुछ फिजिकल प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। सी हल्क बोलती है कि अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई, अब मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर हो गया है। लेकिन हल्क उसे बोलता है, नहीं, तुम्हें अभी और प्रैक्टिस करनी होगी। तुम नहीं समझ रही हो कि अगर तुम इस तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ में गई तो उससे आम लोगों को भी तुम्हारी वजह से खतरा होगा। सी हल्क थोड़ी सी निराश हो जाती है, लेकिन अब स्मार्ट हल्क उसे हल्क होने का फ़ायदा ही बताता है कि हम लोग जितना चाहे उतना पी सकते हैं और पी के टल्ली भी नहीं होते। दोनों शराब पी पी कर अजीब से डकार मारने लगते हैं। नशे में हल्क अपने दोस्त टोनी को भी याद करते हैं। अगले ही दिन हम सुबह देखते हैं कि जैन की अभी भी उतरी नहीं है। स्मार्ट हल्क उसे जूस देता है और फिर योगा करने के लिए बोलता है, लेकिन जैन उससे बोलती है कि मुझे अपनी लाइफ में वापस जाना है। मैंने अटॉर्नी बनने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन हल्क उसे समझाता है और बोलता है कि अब वह एक सुपर हीरो है और उसे एक्सेप्ट करना होगा। हम लोग की लाइफ अब नॉर्मल जैसी नहीं है। लेकिन जैन उससे बोलती है कि वह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकती है और वह अचानक से सी हल्क में बदल जाती है और थोड़ी देर बाद फिर से जैन के रूप में आ जाती है और स्मार्ट हल्क से बोलती है, देखो मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। और अगले ही पल वह अपना सामान पैक कर यहाँ से जाने लगती है। पर हल्क उसे रोकता है और कहता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों की भलाई के लिए काम करो और उनकी मदद करो। लेकिन सी हल्क उससे बोलती है कि मैं अपनी पढ़ाई से लोगों की मदद करना चाहती हूँ, न कि सी हल्क बनकर। जैन जैसे ही जीप को चालू करती है, हल्क उसके सामने आ जाता है, लेकिन जैन गाड़ी को आगे बढ़ाकर उसे हटा देती है। हल्क वापस से खड़ा होता है और उसे समझाने लगता है, लेकिन जैन सी हल्क में कन्वर्ट होकर उसे एक पंच मारती है। दोनों के बीच थोड़ी सी मस्त वाली फाइटिंग होती है। दोनों फाइट भी ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि वे एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हों। लड़ते लड़ते वे दोनों बार के ऊपर गिर जाते हैं और बार टूट जाते हैं। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और फिर बार को बनाने लग जाते हैं। अब हल्क जैन को उसकी लॉयर वाली ज़िंदगी में वापस लौटने के लिए मान जाता है। जैन अपने भाई हल्क से माफ़ी मांगती है और वहाँ से निकल जाती है। सीन चेंज होता है और हम वही पहले वाली जेनिफर वॉल्टर को देखते हैं जो कैमरे में अपने सी हल्क बनने के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वापस लौटने के बाद वह एक बार भी सी हल्क नहीं बनी है और इसके बारे में सिर्फ उसके पेरेंट्स को पता है और उसकी फ्रेंड मतलब उसकी असिस्टेंट को पता है। अगले सीन में हम जैन को कोर्ट रूम में देखते हैं जो यहाँ पर केस लड़ने आई है। यहाँ पर GLK&H कंपनी का वकील ज्यूरी के सामने ये साबित करने में लगा होता है कि कंपनी ने यह सब जानबूझकर नहीं किया है, उनके क्लाइंट बेगुनाह है। अब जैन बोलने के लिए तैयार होती है, वैसे ही एक सनकी लेडी आकर बवाल मचाने लगती है, तो निक्की जैन को सी हल्क में बदल कर सबको बचाने के लिए बोलती है। जैन जल्दी से सी हल्क में बदलती है और सबकी जान बचाने के बाद उसे एक पंच मारती है। एक पंच में उसका खेल खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद सी हल्क जैन में बदल जाती है, पर अपनी आखिरी दलील को सबके सामने पेश करती है। यहाँ से सी हल्क का फर्स्ट एपिसोड एंड होता है।